नमस्कार। शुरू कर रही हूँ उन्मेष 6.0। इस साल हमारा प्रोग्राम बहुत लेट हो चुका है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स का कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, उनके घरों में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है। फिर भी उन लोगों ने ये सब डिफ़िकल्टीज़ को सामना करके उन लोगों ने वीडियो दिया है। तो थैंक्स टू देम। एंड आप लोग जिन्होंने बहुत पहले वीडियो दे चुके थे, इतने सारे दिन आप लोग पेशेंस रखे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले अपने गुरुजी श्री सुनील गांगुली जी को प्रणाम करती हूँ। और ये प्लान हमारा है कि जो अगले प्रोग्राम है, हमारा एनुअल प्रोग्राम होगा 27 का, तो हम लोग ऐसा टारगेट करते हैं कि अप्रैल में हम लोग करेंगे। तो इसके लिए 31 जनवरी 2027 को आप लोग प्लीज़ सब कोई जो पार्टिसिपेट करेंगे वीडियो ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि क्या होगा, ऐसा ही लेट होता चलेगा। तो ये आप लोग दिमाग में रखिए और कल से ही शुरू हो जाइए तैयारी के लिए कि क्या बजाना है, क्या करना है। हेलो, नमस्ते। मैं हूं अभिषेक नाथ और आप सबका स्वागत है सापा के उन्मेष 6.0 प्रोग्राम में। तो जैसे कि माँ ने कहा कि इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है, बट एज दे से बेटर लेट देन नेवर। तो इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एंड एक खुशखबरी है, लेट्स हियर इट फ्रॉम माँ। एक खुशखबरी देती हूँ कि हमारा सापा स्टूडियो में अभी चाइल्ड गिटारिस्ट आ गए हैं। वो लोग भी इस साल पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो गाना है वो है एक बंगाली सॉन्ग, ए सुंदर स्वर्णाली सन्ध्याय, बजाएगी बनानी चक्रवर्ती कोलकाता से। थैंक यू वेरी मच बनानी जी। एज दे से अ वेल बिगन इज हाफ डन। तो हमने बहुत अच्छी शुरुआत करी है। वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट और वो है गुजरात से मिस्टर आशीष ठक्कर जी। तो लेट्स हियर इट फ्रॉम आशीष जी। वो एक बहुत ही प्यारा गाना बजाएंगे। इसका नाम है पुकारता चला हूं मैं, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है। लेट्स हियर इट फ्रॉम आशीष जी।
वाह आशीष जी, आपने बहुत अच्छा बजाया है, वंडरफुल। अच्छा, अभी हमारे सामने कौन आ रहे हैं आप लोग जानते हैं? एक सरप्राइज है। हमारा छोटा सा नन्हा सा क्यूट एक लिटिल बॉय, बहुत अच्छा, बहुत ओबीडियंट एंड बहुत म्यूजिकल एंड बहुत इंटेलिजेंट, रुद्रांशु जाना फ्रॉम हावड़ा, वो बजाएगा एक गत। सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच रुद्रांशु, आपने बहुत अच्छा बजाया, गत था और आपने पूरा शिद्दत से बजाया, दैट्स हैट्स ऑफ टू यू। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ, एंड फॉर दैट वी नीड टू गो टू हावड़ा, और वहाँ पे हमारे साथ है सार्थक, जो कि बजाएंगे एक बहुत ही फेमस सा गाना, आओ तुम्हें चाँद पे ले जाए। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम सार्थक। वाह क्या बात सार्थक, बहुत अच्छा बजाया बेटा। सार्थक भी अपना एग्ज़ाम चलते हुए भी उसको मैनेज करके भी वो बजाया है, बहुत अच्छा। अभी चलते हैं मालदा, वेस्ट बंगाल। केया दास बजाएगी आज ही दिन टके। सुनिए आप।
थैंक यू वेरी मच किया जी, आपने बहुत ही अच्छा बजाया। अब हम चलते हैं कोलकाता और वहाँ पे हैं हमारे साथ हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट एंड शी इज मिस सुष्मिता पात्रो जी एंड शी विल प्ले द सॉन्ग जिंदगी कैसी है पहेली है। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हर। সুস্মিতা, খুব ভালো বাজিয়েছো, बहुत अच्छा बजाया है आपने। अभी मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को रेगुलरिटी के बारे में। जो क्लासेस, जो प्रैक्टिस आप लोग करते हैं, जो सीखते हैं, वो अगर रेगुलर आप लोग मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो इतना सारा मेहनत करके जो आप लोग सीखते हैं, नए नए चीज़ें मैं लेसन देती हूँ, तो वो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा ब्रेक हो जाता है किसी किसी का। तो ये बहुत ही क्या होता है, फिर से शुरू करना पड़ता है कि, तो इसीलिए मैं ये, देखिए हर चीज़ में, पढ़ाई में भी होता है, खासकर म्यूजिक में तो होता ही है, इस इंस्ट्रूमेंट में खासकर स्पेशली हवाइन गिटार में 2 दिन अगर नहीं बजाएंगे ना, तो 40 दिन पीछे चले जाएंगे, ये बोलते थे गुरुजी। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप लोग गिटार को जितना अच्छे से बजाएंगे, जितना अच्छे से प्यार करेंगे, गिटार उतना ही साथ देंगे आप लोगों का। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसीलिए मेंटेन करिए, क्लास रेगुलर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अभी चलते हैं, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स कौन हैं। एक नन्ही सी छोटी सी लिटिल एंजल, स्वीट एंजल प्रांजलि नाथ, वो बजाएगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप लोग सुनिए। थैंक यू वेरी मच प्रांजलि, आपने बहुत अच्छा बजाया एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप आगे जाके और भी अच्छा बजाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट एंड ही इज़ फ्रॉम रायगंज, वेस्ट बंगाल, मिस्टर देवव्रत राय जी, एंड ही विल प्ले अ वेरी फेमस बेंगली सॉन्ग प्रेम एकबारी एसेछिलो नीरवे। तो लेट्स हियर इट फ्रॉम देवव्रत जी।
देवव्रत जी, आपने बहुत अच्छा बजाया है, वेरी वेल प्लेड। अभी हम लोग चलते हैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, मृदुल जी के पास। मृदुल जी बजाएंगे रिमझिम गिरे सावन। सुनिए मृदुल जी कैसे बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच मृदुल जी, आपने बहुत अच्छा बजाया है। एंड एज आई लिसन टू योर सॉन्ग, यहाँ पे ऑलरेडी बारिश हो रही है, तो इट काइंड ऑफ जेल्ड वेल, इट जेल्ड वेरी वेल एक्चुअली। तो थैंक यू वेरी मच, दैट वाज ए गुड परफॉर्मेंस। अब हम लोग चलते हैं, फिर वापस आते हैं कोलकाता में। एंड इन कोलकाता आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस्टर हेमंत कुमार परहीजी। सो ही विल प्ले द सॉन्ग तुम आ गए हो नूर आ गया है। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हेमंत जी। क्या बात है हेमंत जी, वेरी वेल प्लेड। आपने बहुत अच्छा बजाया।
हेमंत जी, आपने इतने सारे डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ है आपका, मैं जानती हूँ। तो हेमंत जी ने इतने सारे डिफ़िकल्टीज़ को सामना करके उन्होंने बजाया, क्योंकि हेमंत जी बहुत बहुत ही गिटार को प्यार करते हैं। प्यार करना जो बोलते हैं ना, वो हेमंत जी करते हैं। और हेमंत जी क्लास भी मिस नहीं करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा बजाया। वेरी वेल डन, थैंक। अभी हम लोग चलते हैं मेकलीगंज, अनदर चाइल्ड आर्टिस्ट। ये है सोहिनी दत्त, एक छोटी सी लिटिल ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत अच्छी है और इंटेलिजेंट है, म्यूजिकल भी है। आप लोग सुनिए, वो बजाएगी एक रविंद्र संगीत, ए मोनिहार आमाय नाही साजे। सुनिए। Thank you very much, Shohini. That was a beautiful and cute performance. Please bless her, everyone, so that she becomes a very, very good Hawaiian guitarist in the future. तो अब हम लोग चलते हैं हमारे next participant के तरफ, and she is Miss Madhavi Vishwas ji, and she will play the song "एक प्यार का नगमा है." So let's hear it from her. বাহ মাধবী, কি ভালো বাজালে তুমি, कितना अच्छा बजाया आपने माधवी। माधवी इतने सारे डिफिकल्टीज को फेस करके बजाया है कि क्या बताएं। वो तो
हम जानते हैं कि कैसे करके वो बजाया है। वो पहली बार बजाया है सापा में, तो हैट्स ऑफ टू हर। वाह। अभी हम लोग चलते हैं न्यू जर्सी, यूएसए, श्रीनिवास गाडला जी के पास। और क्या बताऊं, श्रीनिवास जी अपना हेल्थ इशू लेके इतना इतना प्रॉब्लम में रहते हैं कि उनके जगह और कोई होते तो बजा नहीं सकते। ये तो मैंने बार बार बोलूँगी कि उनका इतना गिटार के प्रति इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना इंटरेस्ट और इतना मेहनत है कि उन्होंने सब कुछ फेस करके परफॉर्म किए हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू श्रीनिवास जी। बजाएंगे, आप लोग सुनिए, चुरा लिया है। Thank you very much, Srinivas ji. As Ma said that you are an inspiration कि आपने इतने odds face करके आप बजा रहे हैं and your commitment really shows in your playing. Thank you very much. और आपने बहुत अच्छा बजाया। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ एंड ही विल बी इन नागपुर। ही इज मिस्टर कांचन रॉय चौधरी एंड ही विल प्ले द सॉन्ग तेरे मेरे मिलन किए रहना। लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम।
वाह कांचन जी, यू हैव प्लेड वेरी वेल। बहुत अच्छा बजाया आपने। इतना बिजी रहते हुए भी आपने पार्टिसिपेट किया, प्रैक्टिस किया, बजाया। मैनी मैनी थैंक्स, बहुत अच्छा बजाया। अभी हम लोग चलते हैं चंडीगढ़। शिविका सक्सेना। शिविका बजाएगी दो लफ्ज़ों की है। शिविका भी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और वो बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, फिर भी वो बजाया है। थैंक यू वेरी मच शिविका, आपने बहुत अच्छा बजाया। एंड जैसे कि माँ ने कहा कि आपने अपना टाइम निकाला फ्रॉम इन बिटवीन योर स्टडीज़ और आपने परफॉर्म किया, तो दैट स्पीक्स हाई अबाउट यू। सो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, तो देयर इज़ अ नीड दैट यू शुड अटेंड दोज वर्कशॉप्स, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानने को मिलता है जो कि क्लास में वो नहीं मिलता। क्लास में आप लोग वन टू वन बात करते हैं तो आपके पास जो डाउट्स हैं वो आप पूछ लेते हैं, लेकिन जब आप वर्कशॉप में बैठते हैं एंड यू सिट अलोंग विद द अदर स्टूडेंट्स, विद द अदर फेलो म्यूजिशियंस, राइट, तो उनके दिमाग में अलग अलग सवाल आते हैं, वो लोग पूछते हैं, एंड देन यू विल फील अरे ये भी तो दैट्स अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, तो उसका भी जवाब आपको मिल जाता है। सो इन दैट वे व्हाट हैपेंस इज, आप जब सबके साथ बैठते हैं, वर्कशॉप में बैठते हैं, तो फिर इट एनरिचेस योर नॉलेज, एंड दैट इज वाई मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वर्कशॉप होता है दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक के थ्योरी के बारे में बात करते हैं, गिटार कैसे और अच्छे से बजाएं उसके बारे में बात करते हैं, बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। यू शुड अटेंड देम। ऑब्वियसली पर्सनल प्रॉब्लम्स आर ए थिंग, पर अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो हम लोग उसी वर्कशॉप को और भी कंडक्ट करते हैं। मे बी सेकेंड टाइम पे आप बैठ जाइए,
but do not miss them. They are highly useful for you. एनीवेज, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ और हम लोग चलेंगे टू कोलकाता. वहां पे हमारे साथ है मिस तृप्ति मजूमदार जी एंड शी विल प्ले द सॉन्ग. इट्स अ बंगाली रविंद्र संगीत, आलो आमार आलो. सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हर. वाह तृप्ति, बहुत अच्छा बजाया है. तृप्ति हमारा सापा का नया पार्टिसिपेंट्स है. बहुत अच्छा बजाया है तृप्ति ने, वेरी वेल. अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं गोवा. मीनाक्षी दत्त राय, इनका अनबिलीवेबल डिफ़िकल्टीज़ है. क्या बताएं, इतना डिफ़िकल्टीज़ है कि मीनाक्षी पिछले साल हमारे सापा का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी बेचारी, इतना डिफ़िकल्टीज़ था. तो इस साल उन्होंने ऐसा किया कि नहीं, मुझे बजाना ही है. वो भी बहुत बहुत मतलब गिटार छोड़ के नहीं रह सकती. वो क्लास भी नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो समय निकाल के क्लास भी करती रही है. तो सुनिए, वो बजाएगी तेरे बिना जिंदगी से.
थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी जी, आपने बहुत अच्छा बजाया और जैसे कि माँ ने कहा था दैट आपका कमिटमेंट इट्स अनमैच्ड एंड इट रियली शोड इन योर प्लेइंग। तो अब हम लोग चलेंगे आउटसाइड ऑफ इंडिया टू यूके और वहाँ पे हमारे साथ है डॉक्टर गोपाल सिन्हा जी एंड ही विल प्ले द सॉन्ग जब कोई बात बिगड़ जाए। तो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। गोपाल जी क्या बात है, आपने बहुत अच्छा बजाया है। गोपाल जी भी बहुत ही बिजी रहते हैं, कभी कभी उनका हेल्थ इश्यूज भी रहता है, फिर भी उन्होंने इतना मेहनत करके बजाया है। थैंक यू गोपाल जी। अभी हम लोग चलते हैं मुंबई, परिणीता गावड़े के पास। परिणीता बहुत अच्छी लड़की है, वो भी पढ़ाई में बहुत प्रेशर है उसका, फिर भी इस साल परिणीता पार्टिसिपेट किया है, बहुत म्यूजिकल है। वो बजाएगी बेकरार करके, हमें सुनिए। थैंक यू वेरी मच परिणीता, दैट वाज ब्यूटीफुल। आपने टाइम निकाला अमंग्स स्टडीज और फिर उसके बाद आपने बजाया, दैट स्पीक्स लॉट्स अबाउट यू। तो अब हम लोग चलेंगे टू कुच बिहार, वेस्ट बंगाल,
वहाँ पे हमारे साथ है मिस रूमा साहा जी एंड शी विल प्ले द रविंद्र संगीत हार माना हार। तो हम सुनते हैं रूमा जी का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, खूब भालो बाजिएছো, बहुत अच्छा बजा आपने। रूमा भी हमारे सापा के न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत अच्छा बजा, थैंक यू रूमा। एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हमारा जो सापा चैनल है, मतलब आप लोगों का सापा चैनल जो आप लोगों के लिए हमने बनाया है, तो वो ऐसे खाली रहेगा क्या? सिर्फ एनुअल प्रोग्राम में एक एक गाना बजाएंगे बस, और कुछ नहीं? ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को साल में 2 गाना कम से कम अपलोड करना है, सबको मैं ये बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज़, आप लोग ये रिक्वेस्ट रखिएगा और बहुत अच्छे से परफॉर्म करके तैयार होके परफॉर्म कीजिए, मैं अपलोड करूँगी। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए कि साल में 2 बार सबको गाना बजाना है और यहाँ पर परफॉर्म करना है। यार एनुअल प्रोग्राम तो होगा, सापा चैनल तो आप लोगों के लिए हम बनाए हैं, और आप लोग अपना दोस्त रिलेटिव्स सबको बोलिए सापा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग भी शेयर कीजिए, तो सापा चैनल हमारा और बहुत बहुत बड़ा होगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, व्यूज़ भी होगा। आप लोग बजाएंगे तो ऑटोमेटिकली व्यूज़ होता रहेगा। तो ये बात आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं हावड़ा, जोईता जाना, वो बजाएगी एक रविंद्र संगीत, दाड़िया आछो तुमी आमार गानेर ओपारे। सुनिए।
थैंक यू वेरी मच जयिता जी, आपने बहुत अच्छा बजाया. दैट वाज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. एंड प्लीज़ आप सब लोग इनकरेज कीजिएगा, बिकॉज आपके इनकरेजमेंट से ही सब लोग अच्छा बजाएंगे, एंड दैट विल बी देयर फ्यूल फॉर स्ट्राइविंग हार्डर एंड स्ट्राइविंग फॉर देयर ओन बेटरमेंट. तो अब हम लोग चलेंगे टू भुवनेश्वर, और वहाँ पे हमारे साथ है मिस्टर सिद्धार्थ शंकर हलदर जी, एंड ही विल प्ले अ वेरी फेमस सॉन्ग रोज रोज आंखों तले. तो सुनते हैं सिद्धार्थ जी को. सिद्धार्थ जी. सिद्धार्थ जी हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं, जहाँ जब से सापा का उन्मेष शुरू हुआ था हमारा ये एनुअल प्रोग्राम, तब से बजा रहे हैं. बहुत अच्छा बजाया आपने. और ये जो गाना रोज रोज आंखों तले बहुत ही टफ सॉन्ग है, बहुत कठिन गाना है. आपने बहुत अच्छे से बजाया, थैंक यू. अभी हम लोग चलते हैं कोलकाता. देवजानी चटर्जी. देवजानी चटर्जी इतना, मतलब क्या बताए, गिटार से इतना प्रेम है उसका, इतना प्यार करती है गिटार को कि कैसे प्यार करते हैं वो देवजानी से सीखे गिटार को. मैं भी तो ऐसा नहीं करती हूँ, ऐसा करती है वो, पागल है. मतलब अपना जो तबीयत खराब है फिर भी वो गिटार बजाने के लिए तरसती है. वो मैं ही जानती हूँ वो क्या है. और वो बहुत अच्छा अभी प्रैक्टिस भी कर रही है, बहुत मेहनती है. अभी वो बजाएगी एक रविंद्र संगीत, भालोवेशी सुखी निभृते जाता.
थैंक यू वेरी मच देवजानी जी, आपने बहुत अच्छा बजाया। आप हमारे फर्स्ट प्रोग्राम के साथ ही हमारे साथ है अलॉन्ग विथ मेनी अदर पार्टिसिपेंट्स। तो आपका जो लव फॉर म्यूजिक है और कमिटमेंट है, दैट इज एग्जेम्पलरी। नाउ अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ, एंड शी कम्स फ्रॉम कोलकाता। शी इज मिस लिपिका दास जी, एंड शी विल प्ले अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, फूलों का तारों का सबका कहना है। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हर। वाह, लिपिका वेरी नाइसली प्लेड। लिपिका इतना सारा डिफिकल्टीज का सामना करके बजाया है कि दूसरा कोई होता तो ये बस की बात नहीं है बजाना। तो शी इज एन एग्जाम्पल। बहुत अच्छा बजाया आपने। अभी हम लोग चलते हैं यूएसए, बुद्धदेव गुप्ता जी के पास। बजा रहे हैं एक रविंद्र संगीत। बुद्धदेव जी बजाएंगे शेई भालो शेई भालो। सुनिए।
वाह बुद्धदेव जी, आपने बजाया সেই ভালো খুব ভালো। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट परफॉर्मेंस। तो हम लोग यूएसए में थे, बुद्धदेव जी को सुने। अब हम लोग यूएसए में ही रहेंगे एंड वी विल लिसन टू द यंग एंड वाइब्रेंट दिशी सक्सेना। शी इज वेरी यंग एंड शी इज गोना प्ले अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, ओ सजना बरखा बहार आई। यस, बरखा अभी चल ही रही है। तो एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस, तो हम लोग सुनते हैं दिशी को। प्लीज टेक इट अवे। क्या बात, दिशी एक्सीलेंट प्लेइंग। दिशी बहुत नटखट थी, अभी भी है थोड़ा, अभी तो बड़ी हो चुकी है। ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत अच्छा बजाया। ये भी पढ़ाई लेके बहुत बिजी रहती है, फिर भी वो बजाया है और बहुत अच्छा बजाया है। गॉड ब्लेस यू बेटा। अभी हम लोग चलते हैं दिल्ली, तापस पाइक जी के पास। तापस जी बजाएंगे दो लफ्ज़ों की है, सुनिए।
थैंक यू तापस जी, आपने बहुत अच्छा बजाया। एंड तापस जी इज वन ऑफ दोज पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका कमिटमेंट इट मीन्स अ लॉट टू अस। अब हम लोग चलेंगे टू एडलेड ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे हमारे साथ है हितेशी तालुकदार जी। शी इज अनदर यंग वाइब्रेंट पार्टिसिपेंट एंड शी विल प्ले अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग ऑफ किशोर कुमार जी, पल पल दिल के पास। तो सुनते हैं हितेशी को। বাহ, হিতৈষী খুব ভালো বাজিয়েছো, वंडरफुल, खूब भालो बाजिएছো। अभी हम लोग चलते हैं बेंगलुरु, श्रीकांत जी के पास। श्रीकांत जी बजाएंगे बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग अभी ना जाओ छोड़ के। सुनिए। Thank you, Shrikant ji. Thank you for being with us from the very first program. और आपने बहुत अच्छा बजाया. I always knew you for your energy, for your commitment. आप हमेशा बहुत अच्छे से वीडियो बना के देते हैं and thank you very much. Hats off to you. अब हम लोग चलेंगे टू न्यू दिल्ली और वहाँ पे हमारे साथ है लिपिका पाइक जी, अनदर पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं एंड शी इज़ अ वेरी गुड गिटारिस्ट। आप उनको सुनिए। शी इज़ गोना प्ले द सॉन्ग बाहों में चले आओ। सो टेक इट अवे।
क्या बात है लिपिका, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एंड एक्सीलेंट। बाहों में चले आ, इस गाने का जो ये एक्सप्रेशन है, जो फीलिंग है, उसको बहुत अच्छे से तुमने एक्सप्रेस किया, बहुत अच्छे से, वेरी वेल प्लेड। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे देखिए, हम लोग तो गिटार बजाते हैं सब कोई, तो इस गिटार को कैसे गवाएंगे, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ टेक्निक जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा गाने को लेके। तो इसके लिए सोचती हूँ कि मास्टर क्लास क्यों ना स्टार्ट करूँ। तो आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा, हम लोग ज़रूर एक मास्टर क्लास करेंगे, वो बाद में बताएंगे। उसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि गिटार को गवाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं यूके, संजीव घोषाल के पास। संजीव जी बजाएंगे किशोर कुमार जी का बहुत बहुत पॉपुलर गाना प्यार दीवाना होता है। सुनिए संजीव जी का।
थैंक यू वेरी मच संजीव जी, आपने बहुत अच्छा बजाया है। और आप हमारे साथ एकदम शुरुआत से जुड़े हुए हैं उन्मेष वन से। तो आई नो यू प्लेइंग, इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी इमोशनल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग एज वेल, सो ब्यूटिफुल। नाउ अब हम लोग चलेंगे टू कोलकाता। वहाँ पे हमारे साथ है मिस काकुली रॉय जी, एंड शी विल प्ले अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। अजीब दास्ता है ये, एवरग्रीन सॉन्ग। तो लेट्स हियर इट फ्रॉम हर। वाह काकोली जी, आपने बहुत अच्छा बजाया, আপনি খুব ভালো বাজিয়েছেন। काकोली जी भी हमारे सापा के न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं। वेरी वेल प्लेड। अभी हम लोग चलते हैं कंटाई, दिलीप सामंत जी के पास। दिलीप सामंत जी बहुत ही अच्छे, पहले तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे कलीग हैं, मेरे गुरु भाई भी हैं और बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं। दिलीप जी बजाएंगे एक रविंद्र संगीत, सुखी भावना कहानी। सुनिए दिलीप जी।
थैंक यू वेरी मच दिलीप काकू, আপনি খুব ভালো বাজিয়েছেন, उन्होंने बहुत अच्छा बजाया। उनके बजाने का एक खासियत बात क्या है पता है कि वो रिदम पे बहुत अच्छा हिट करते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आप ट्रैक के साथ नहीं बजा रहे, आप भले ही सिर्फ गिटार के साथ बजा रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, द रिदम शुड बी देयर। और why is that? Because the rhythm is actually the backbone of the song। जो आप मेलोडी बजा रहे हैं, जो आप ट्यून बजा रहे हैं, जो आप लिरिक्स को एक्सप्रेशन से बजा रहे हैं, all of those things are carried in the rhythm। now अब रिदम बज नहीं रहा है, बट दैट वाइब शुड बी देयर एंड दैट इज व्हाट गेट्स द ऑडियंस ग्रूविंग। भले ही वहां पे कोई ड्रम्स नहीं है, कोई तबला नहीं है, बट द रिदम इन द सॉन्ग शुड बी देयर। तो इस चीज को हमें प्रैक्टिस करना है और इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं तबला के साथ। आपने वीडियोस में देखा है, लिखा रहता है कि रिदम हैज बीन डन बाय हबलू गोस्वामी जी। तो हबलू अंकल बहुत ही सीनियर एक तबला आर्टिस्ट हैं एंड वो सुनील गांगुली जी के साथ भी बजा चुके हैं, माँ के साथ बजाते हैं एंड ही हैज़ एग्रीड कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग हैं, आपको अगर कभी रिदम से लगता है कि सिर्फ तबला के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, तो यू आर वेलकम। हम लोग यहाँ पे कोलकाता में शुरू कर रहे हैं और जो कोलकाता के बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, ऑनलाइन में भी हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि वो भी करें, आप भी इस चीज़ में आप लोग पार्टिसिपेट कर पाए और अपना रिदम सेंस जो है और रिदम प्लेइंग जो है उसको और स्ट्रॉन्ग करें। तो विल कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट। हम लोग इसके बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है आने वाले क्लासेस में हम लोग दे देंगे आपको। जस्ट स्टे ट्यून्ड। So after that, let us go to our next participant and he is Mr. Shundeep Dasgupta ji and he is from Kolkata और वो प्ले करेंगे अगेन एक रिदमिकली बहुत ही टफ गाना है, आपकी नजरों ने समझा। तो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। संदीप जी, वंडरफुल प्लेइंग। इतना टफ गाना, आप लोग तो जानते हैं, आपकी नज़रों ने समझे कितना टफ सॉन्ग है। बहुत अच्छा बजाया है आपने। आप भी बहुत बिजी रहते हैं, इसके बावजूद भी आपने इतना कठिन गाना सिलेक्ट किया है और मेहनत करके इसको बजाया है। बहुत अच्छा। अभी हम लोग चलते हैं दिल्ली, प्रीतम लखमानी जी के पास। प्रीतम जी बजाएंगे चांद मेरा दिल। सुनिए प्रीतम जी।
थैंक यू वेरी मच प्रीतम जी, आपने बहुत ही अच्छा बजाया। और अब हम लोग चलेंगे टू मुंबई, वहां पे हमारे साथ है मिस्टर फाल्गुनी कुमार लाहा जी, एंड ही विल प्ले द सॉन्ग आमार स्वप्न तुम्ही। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। बात है फाल्गुनी जी, आपने बहुत अच्छा बजाया है। एक बात मुझे याद आ गई, पिछले साल जब हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था तो सब कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट दे रहे थे, तो मैं देख रही थी कि फाल्गुनी लाहा, तो इन्होंने सबके बारे में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब उनकी बारी आई परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस होने के बाद सब कोई उनको बहुत कमेंट्स अच्छे, बहुत तारीफ कर रहे हैं। और फाल्गुनी जी क्या बोल रहे हैं अपने बारे में खुद, कि लाहा प्रैक्टिस मोर। सो नाइस, सो नाइस। तो आपका ये जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने सुना है, तो आपने सही में प्रैक्टिस किया है बहुत। वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं दुर्गापुर। हमारा जो लास्ट पार्टिसिपेंट्स है वो है ऑर्पो चैटर्जी। ऑर्पो बहुत बहुत म्यूजिकल लड़का है, लेकिन बहुत बिजी रहता है। मैं तो बहुत डांटती हूँ उसको, बहुत बहुत। इस बार भी, इस साल भी बहुत डांट खाया है वो, लेकिन वो बहुत मेहनत कर किया है और बजाया है। सुनिए, आज तबे एइटुकू थाक, लता जी का ये गाना बहुत पॉपुलर गाना है, बंगाली सॉन्ग है, ये हिंदी में भी है। और दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच ऑर्पो, आपने बहुत ही अच्छा बजाया, एंड आई होप दैट यू विल मेक टाइम एंड यू विल कंटिन्यू योर गिटार जर्नी in much you know
committed way and in a much more dedicated way, क्योंकि आप बहुत अच्छा बजाते हैं and the world deserves to hear you playing at your fullest. अब हम लोग एकदम प्रोग्राम के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने जैसे रिकॉर्ड किया है, आप लोगों ने अपनी पूरी शिद्दत से ये काम किया है, थैंक यू वेरी मच. बट हम लोग अब धीरे धीरे और भी इसको बेटर करेंगे. नेक्स्ट ईयर हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स है उस पर वर्क करें और आप लोग होम स्टूडियो ऐसा सेटअप कर पाएँ. तो हम लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे वर्कशॉप्स दैट विल आर्म यू विथ द नॉलेज कि आप घर पे ही कैसे एक होम स्टूडियो सेटअप कर सके. जैसे कि आपको बाहर हमेशा स्टूडियो का ना जाना पड़े और फिर आप अच्छे से अपने गाने को रिकॉर्ड कर पाएँ. बट फॉर ऑल दैट यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड. पर फिलहाल उन्मेष 6.0 के लिए इतना ही था. फुल सॉन्ग्स आपको बाद में मिल जाएंगे, धीरे धीरे यूट्यूब पे आते जाएंगे. सिंस दिस वाज 37 परफॉर्मेंस, इसलिए हमने शॉर्ट करके दिया था. आपको फुल परफॉर्मेंसेस बहुत ही जल्द धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा यूट्यूब पे. सो थैंक यू वेरी मच, विश यू अ वेरी हैप्पी ईयर अहेड और हम लोग मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट ईयर में उन्मेष 7.0 में. Till then, bye bye and all the very best. Thank you. Stay musical.